महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्व प्रसंग में श्री शिव महापुराण की उमा संहिता के अंतर्गत भगवती उमा देवी के अनेकों अवतार चरित्रों का स्मरण हुआ। एक प्रसंग यहाँ विशेष रूप से शेष रहता है उमा संहिता में। उन महादेवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध और जो 10 महाविद्या होती है उसके साथ जो उन देवी के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं उनका प्रागट्य है। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनक आदि ऋषि सूत जी से कहते, हे महाराज, हम सब लोग प्रतिदिन देवी दुर्गा के चरित्र को निरंतर सुनना चाहते हैं, इसलिए आप भगवती की अद्भुत लीला का वर्णन कीजिए। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पूर्व काल में एक महाबलवान असुर, दुर्गम नाम था उसका, ब्रह्मा जी का वरदान मिला तो चारों वेदों को हस्तगत कर लिया और पृथ्वी पर बड़ा उपद्रव करने लगा था। सब लोग दुखी थे। तो पृथ्वी पे सब इतने दुखी थे तो उस महान दुख को देखकर सब देवता भी उन महामाया योग माया की शरण में गए और जाकर कहते हैं, हे महामाया, आप अपनी सब प्रजा की रक्षा करें।
शक्ति जब अवतार लेती है, संहार करती है, तो बड़ा क्रोध आता है इनको। देवता पहले से ही कहते हैं क्रोध को दूर करें। क्रोध होगा तो सब लोग नष्ट हो जाएंगे, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। पीछे सृष्टि की प्रजा को देखकर उन भगवती देवी ने उनके अनंत नेत्रों में करुणा के आंसू छलकाए। व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही करुणा से, मानो अपने नेत्रों से हजारों जलधाराएं बहाने लगी। उससे क्या हुआ? उन धाराओं से सब लोग और सब औषधियां सब तृप्त हो गए। ये माता की करुणा है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण देवता मनुष्यों सहित सब संतुष्ट हो गए उन धाराओं से। सब देवता एकत्र हो गए। हे देवी, अब आप कृपा करके ये जो दुर्गमासुर है, इसने अपहरण कर लिया है वेदों का, लाकर हमें दे दीजिए। देवी ने भी कहा तथास्तु, जाओ तुम लोग अपने घर जाओ, मैं तो शीघ्र ही वेद लाकर तुम्हें अर्पित कर दूंगी। फिर तो क्या पूछना था, स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष सब जगह कोलाहल मचा था। कोलाहल किसका था? भयानक दैत्यों का। चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तो उन भगवती देवी और दैत्यों में घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से तीखे बाणों की बरसात होने लगी। और इसी बीच उन भगवती देवी के शरीर से एक सुंदर स्वरूप वाली काली तारा, मस्तक भी छिन्न भिन्न था, जो भुवनेश्वरी हैं, कह लें जो भैरवी हैं, बगलामुखी, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, धूम्रा, ये 10 नाम, मानो ऐसा मनोहर रूप है। 10 महाविद्याएं शस्त्र से युक्त होकर प्रकट हो गई। बोलिए श्री जय जिन्नी माता की जय। ये शक्ति, और फिर तो दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं वहां प्रकट हो गई। इतनी मातृकाएं प्रकट हो गई, दैत्यों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। पर देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला और चारों वेद वापस लेकर देवताओं को दे दिए। ऐसा विलक्षण, क्योंकि शौनक आदि ऋषि ने कहा था सूत जी अब तो अद्भुत लीला सुनाओ, तो सूत जी ने अद्भुत लीला ही सुनाई। देवताओं ने माता की स्तुति की। हे माता, हम लोगों के लिए आपने असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। आपने अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों के द्वारा समस्त लोगों को भरण पोषण किया, इसलिए शाकंभरी नाम से भी आपकी ख्याति होगी। आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। ये माता, आप तक मनवाणी शरीर की पहुंच होना तो कठिन है। सूर्य चंद्रमा अग्नि ये तीनों तो आपके नेत्र हैं, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। देवताओं ने तरह तरह से स्तुति की उन भगवती दुर्गा की। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। दुर्गम का वध हुआ, इसलिए देवी को दुर्गा नाम मिला। उन भगवती देवी ने कहा देवताओं से, अरे पूर्व काल में भी तो तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा, ऐसे ही आगे भी असुरों का संहार करती रहूंगी। और जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नाम के असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर भी मैं भीम रूप धारण करके, भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा।
जब जब पृथ्वी पे असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें संशय नहीं है। अब इन देवी के क्रिया योग और उत्सव व्रत के, इनका उत्सव व्रत का भी वर्णन आया है शिव महापुराण में। सूत जी कहते हैं, व्यास जी ने बड़ी जिज्ञासा प्रकट की, भगवती पार्वती का अद्भुत क्रिया योग सनत कुमार जी से सुनो। तो सनत कुमार जी ने उस समय सुनाया था कि हे व्यास जी, ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग, क्रिया का अर्थ होता है कर्म, ये माता की उपासना के 3 मार्ग हैं। मुक्ति का प्रधान कारण तो योग है और उस योग के ध्येय का उत्तम साधन है क्रिया योग। क्रिया योग का अर्थ ही है स्वधर्म, स्वाचरण। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। इसके करने पे संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस नवरात्र के प्रभाव का वर्णन करने में ब्रह्मा, महादेव और कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। माँ दुर्गा की महिमा का गान करते करते ये जो उमा संहिता है, परम पुण्यमयी और शिव भक्ति को बढ़ाने वाली, इसमें तरह तरह के आख्यान उपाख्यान, बड़ी कल्याणमयी संहिता है। भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करती है और उन भगवती पार्वती की भक्ति चाहने वाले मनुष्यों को सदा ही इस परम पुण्यमयी उमा संहिता का श्रवण और पाठ करना चाहिए। बोलिए श्री शिव महापुराण की। तो इस तरह से उमा संहिता का संक्षेप में विश्राम हुआ और आगे जो संहिता है शिव महापुराण में 2 संहिताएं शेष हैं, कैलाश संहिता और वैवीर्य संहिता। तो कैलाश संहिता के आरंभ में व्यास जी से, अभी तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को भगवान शिव के कथा चरित्र सुना रहे हैं, यहाँ पर व्यास जी शौनक आदि ऋषियों से बातचीत कर रहे हैं। उनके बीच में संवाद हुआ है। क्यों ये सब ऋषि पहुंच गए थे कैलाश। कैलाश संहिता में बात आती है कि सब ऋषियों के द्वारा शिव तत्व का ज्ञान जो बढ़ाने वाली कैलाश संहिता है, इसको सुनने की बहुत इच्छा हुई। उस समय व्यास जी महाराज ने, श्री वेद व्यास जी महाराज ने शिव तत्व से जो युक्त और जो उत्कृष्ट कैलाश नाम की संहिता है उसका वर्णन किया था, क्योंकि सबको शिव तत्व के ज्ञान की बड़ी उत्सुकता थी। और जब व्यास जी महाराज ने शिव तत्व का बखान किया, वहाँ उन्होंने सुनाया। व्यास जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे, सूत जी नहीं सुना रहे, व्यास जी सुना रहे। क्या सुना रहे? पूर्व काल में हिमालय पर तप करने वाले महातेजस्वी ऋषियों ने आपस में विचार किया। विचार ये किया कि भाई काशी जाने की इच्छा है। काशी पहुँचे, मणिकर्णिका में स्नान किया, देवता आदि का तर्पण किया। पीछे देवादिदेव वो जो विश्वेश्वर हैं, अविमुक्तेश्वर शिवलिंग जिसको आज काशी विश्वनाथ कहते हैं, उनका पूजन किया। शतरुद्र जो मंत्र हैं आदि उनसे स्तुति की, अपने को कृतार्थ समझा। और कहते हैं ऋषिजन वहाँ जाकर स्नान करके पूजन करके, आज हम लोग शिव कृपा से पूर्ण मनोरथ वाले हो गए। उसी समय ये ऋषि पहुंचे ही थे कैलाश पर से काशी में, बहुत आनंद हुआ उनको। उसी समय जब पंचक्रोशी परिक्रमा करने के लिए वहाँ सूत जी आए हुए थे, ऋषियों ने देखा भाई सूत जी आए हैं पंचक्रोशी परिक्रमा में काशी के। सब जाकर उनके पास बड़ी प्रसन्नता से प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे महाभाग सूत जी, भगवान व्यास जी ने आपको सब पुराण गुरु रूप में अभिषिक्त करके सर्वाधिक महत्व प्रदान कर दिया है। मानो आप तो किसी भी पुराण की कथा करो, ये आपके गुरुदेव व्यास जी की आप पर बड़ी भारी कृपा है। तो पौराणिक जो विद्या है वो तो आपके हृदय में है गुरु कृपा से।
और जितने भी पुराण हैं वेद के ही अर्थ का तो प्रतिपादन कर रहे हैं, और सारे वेद प्रणव से उत्पन्न हुए, ओंकार से, और प्रणव का तात्पर्य स्वयं महेश्वर है। तो भाव तो ये हुआ कि स्वयं महेश्वर ही आपके हृदय में हृदयस्थ है, साक्षात प्रतिष्ठित है, और आप हम लोगों के विशेष गुरु हैं। तो आप बड़ी कृपा करो, परम कृपा करो। क्या कृपा करो? भगवान महेश्वर के श्रेष्ठ ज्ञान का हमें उपदेश दीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व समय में मेरे जो गुरुदेव व्यास जी हैं, इन्होंने नैमिषारण्य निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था, उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से लोगों में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोग सावधान होकर श्रवण करो। तो सूत जी ने काशी में पंचक्रोशी परिक्रमा के समय इन बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को जो कैलाश से आए थे, इनको कथा सुनाई कि भाई पूर्व काल में सब यज्ञ के अधिपति तो भगवान रुद्र हैं, तो सब ऋषि मिलके उन भगवान रुद्र को प्रसन्न करने की इच्छा से दीर्घ सत्र करने लगे, मानो लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों का अनुष्ठान। जब ऐसी भावना देखी तो भगवान वेदव्यास वहीं प्रकट हो गए थे। उनको देखकर मुनियों ने उनका बड़ा सत्कार किया था उस समय, और बड़ा उत्तम आसन दिया था, विराजमान कराया और कहा कि हे महाभाग व्यास जी महाराज, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने की इच्छा वाले हम लोग नैमिषारण्य नामक इस तीर्थ में, इस महासत्र में आए। तो आप तो दया के निधि हैं, आप इस अपार भवसिंधु में, भवसागर में डूबते हुए हम लोगों को शिव ज्ञान की नौका पर चढ़ाओ। ऋषियों ने बड़ी प्रार्थना की। महामुनि व्यास जी ने भी कहा कि ब्राह्मणों, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, और शिव भक्ति से रहित लोगों को ये प्राप्त नहीं होता। तो आप लोगों ने भगवान सदाशिव की उपासना की है, इसलिए मैं आप लोगों से उन उमा महेश्वर का जो आपस में संवाद हुआ, जो बड़ा प्राचीन इतिहास है, वही सुनाता हूँ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो व्यास जी ने वही प्रसंग सुना दिया जो भगवान शिव ने उन भगवती पार्वती को श्रवण कराया था कभी। तो क्या श्रवण कराते हैं कि किसी समय हिमालय पर्वत पर अपने पति के निकट बैठी थी गौरी, शिव जी से कहने लगी, हे देव, आपके द्वारा जो दिया गया मंत्र है, आपके द्वारा जो उपदेशित मंत्र हैं, उपदिष्ट मंत्र है, तो प्रणव से युक्त कहे गए। तो आप सबसे पहले तो मैं प्रणव के निश्चित अर्थ को ही आपसे सुनना चाहती हूँ। ये प्रणव कैसे उत्पन्न हुआ? ये वेदों का भी आदि क्यों कहा गया? इसके जबकि विधि क्या है? हे महेश्वर, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो ये सब मुझे विशेष रूप से आप बतावें। तो भगवान शिव ने कहा, प्रणव के अर्थ को जान लेना ही मेरा ज्ञान है, यही सब विद्याओं का बीज है, वेद का भी आदि है। वेद का सार है और विशेष रूप से मेरा स्वरूप है। मैं जो शिव हूँ, इस ओंकार नामक एकाक्षर मंत्र में निवास करता हूँ। शिव को ही प्रणव स्वरूप और प्रणव को शिव स्वरूप कहा गया है। इसलिए हे देवी, मैं काशी में जीवों की मुक्ति के लिए सभी मंत्रों में श्रेष्ठ इसी प्रणव का उपदेश करता हूँ।
बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। प्रणव क्या है? चींटी से लेके ब्रह्मा तक इस ब्रह्मांड के सृष्टि में सब प्राणियों का प्राण है, इसीलिए तो इसको प्रणव कहते हैं, प्रणव कहा गया। तो ओंकार में क्या होता है? अ उ और म। तो इसका जो आदि अक्षर है, पहला अक्षर है प्रणव का, वो तो अकार है, उसके बाद उकार है, मध्य में मकार है, अंत में नाद है। तो इन सब के संयोग से ओम बनता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये तो श्रुति है ना, ये श्रुति है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो इस श्रुति के अनुसार सारा प्रपंच ही ओंकार स्वरूप हो गया। तो जिसको दृढ़ वैराग्य होता है वही इस प्रणव का अधिकारी होता है। इसलिए ये ओंकार परंपरा में विशेष रूप से सन्यासियों को प्राप्त हुआ। सन्यास का अर्थ ही है संसार से दृढ़ वैराग्य का स्वरूप। जहाँ संसार से दृढ़ वैराग्य नहीं है वहाँ ओंकार के उच्चारण में भी अधिकार नहीं है। अच्छा ही भगवान शिव ने प्रणव की ओर व्याख्या की। कैसे कि जीव और ब्रह्म का जो एकत्व है उसको आधार बनाकर इस भावना से भगवान शिव कहते हैं, सदाशिव भगवान कहते हैं, तो जीव और ब्रह्म का जो एकत्व है, इसकी जो भावना है, इस भावना से प्रणव का वर्णन करने के लिए भगवान सदाशिव संन्यास विधि का वर्णन करते हैं। सामान्य रूप से इस ओंकार का उच्चारण करने का कोई अधिकारी है ही नहीं। तो संन्यास विधि का वर्णन किया। जो गेरुआ रंग होता है वो संसार से तीव्र वैराग्य का चिन्ह कहा गया है। तीव्र वैराग्य क्या होता है? जैसे जब दूध में उफान आता है, तो कैसा उफान आता है? तीव्र अग्नि होती है, तुरंत व्यवस्थित न किया जाए तो दूध बाहर आ जाए। संन्यास विधि का वर्णन करते हुए भगवती देवी से भगवान शिव कहते हैं, साधक को सावधान चित्त होकर ओंकार, ये एक अक्षर जो मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए उस देहराकाश के मध्य में तुम्हारे साथ मेरा सदा स्मरण करना चाहिए। तो भगवान गौरी शंकर किसके भी दे हैं? गृहस्थों के ही नहीं, सन्यासियों के भी दे हैं। ध्यान किसका करना है? सन्यासियों को भी भगवान गौरी शंकर का। उनका ध्यान करके ओंकार का उच्चारण, और 12,000 जब तो सन्यासियों के लिए भी प्रतिदिन अनिवार्य कहे गए हैं। अच्छा, तो भगवान शिव कहते हैं इस प्रकार के उपासक को, साधक को मेरा लोक प्राप्त होता है। वो मुझसे ज्ञान पाकर मेरे सायुज्य फल को प्राप्त कर लेता है। और ये सायुज्य फल, सायुज्य मुक्ति केवल काशी में शरीर पूरा हो जाए, भले वो कीड़े मकोड़े क्यों न हो, भगवान शिव उसको भी प्रदान कर देते हैं। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति दीत। क्या है विनय में बड़ा सुंदर पद लिखा है गोस्वामी जी ने, देत सदा शिव सभी समान। काशी में समान रूप से भगवान शिव सबको देते हैं। अच्छा, इधर क्या हुआ? शौनक आदि ऋषियों से वार्तालाप हुआ। सूत जी फिर से तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पृथ्वी भ्रमण पर निकल गए। 1 संवत्सर बीत गया। उसके बाद वो महामुनि सूत जी काशी लौटे थे। उनको देख के ऋषिगण फिर से बड़े प्रसन्न हो गए। एक वर्ष के बाद लौटे थे। ऋषि बोले कि हे मुनि, तो ऋषि लोग सूची से कहे कि हे सूची, बिरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसको हम लोग विस्तार से सुन नहीं सके थे।
पर अब हम बड़े आदर और श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। अब तो भगवान शिव की कथा की बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया, प्रसन्न हो गए, बोले हे महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त हो, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। ये जानकारी मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। ये भी कथा सुना दी बड़े विलक्षण। क्या सुनाते हैं सूत जी कि पूर्व काल में जो रथंतर नाम का कल्प था, उसमें महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। माँ के गर्भ से आते ही अरे वे वेद मनु निगम आगम पुराण 100 शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी, अहंकार से शून्य थे, दिगंबर महाज्ञानी महात्मा। ऐसा लगता था दूसरे महेश्वर ही हो। घूमते रहते थे, घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? मेरु पर्वत की दक्षिण शिखर पर, कुमार श्रृंग पर बड़े प्रसन्न होकर पहुंचे। वहीं पर तो जिनका वाहन मयूर है, मोर, स्वामी कार्तिकेय शिव कुमार हैं, सब देवों के द्वारा वंदित हैं, भगवान स्कंद वहीं रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वहीं पर स्कंद स्वामी के पास स्कंद सर नाम का एक प्रसिद्ध सरोवर था। तो जो महामुनि वामदेव वहाँ पहुँचे शिष्यों के साथ, बड़ी प्रसन्नता से स्नान किया। शिखर पर बैठे हुए उन स्वामी कार्तिकेय का दर्शन किया। उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका वाहन था। उन कार्तिकेय स्कंद का दर्शन किया, पूजन किया, और उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन किया, उनकी स्तुति की। बोली स्वामी कार्तिकेय की जय। मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर बोली शिव हरिशंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। सीताराम जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान। समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय हो। हर हर महादेव।